सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आशा करता हूँ आज का आपका दिन प्रॉफिटेबल रहा होगा। अगर आपने हमारे दिए गए लेवल्स को फॉलो किया है तो आज का आपका दिन प्रॉफिटेबल शायद हुआ है। कैसे देखते हैं? मैं शायद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज हमारे लेवल्स के नीचे ही मार्केट खुला था, या तो हमारे लेवल के पास, और मार्केट ने वहीं से सपोर्ट दिया था। निफ्टी में भी हमें कोई एंट्री नहीं मिली थी। बैंक निफ्टी में हमारे लेवल से ही सपोर्ट लेके मार्केट वापस ऊपर आ गया। और फिर निफ्टी में हमें काफ़ी नीचे से एंट्री मिली, पर अगर आपने अपसाइड में ये लेवल्स के थ्रू एंट्री ली होगी तो हमारे लेवल्स को बहुत ब्यूटीफुली मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो परफेक्टली रिस्पेक्ट किया मार्केट ने इन लेवल्स को। तो ये था हमारा आज का दिन। पर अभी देखते हैं कल के लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज दो ट्रेड्स दिए थे हम ऑप्शन बाइंग में। एक ट्रेड जो था हमने यही कहीं पे दिया था, और अच्छा मोमेंटम दिख रहा था कि यहाँ से मार्केट अभी एक अच्छा रिवर्सल दे सकता है। पर एक ही कैंडल के बाद मार्केट वापस साइडवेज हो गया था। साइडवेज में हमें बड़ा एसएल नहीं चाहिए था, इसलिए हमें एग्ज़िट लेना पड़ा, और हमने वापस एक ट्रेड यहीं कहीं पे लिया है, और यहाँ पे हमने अच्छे प्रॉफिट्स तो बनाए हैं। ऑलराइट, ये अप मूव जो था ये हमने यहाँ पे कैप्चर किया था। सॉरी। तो ओवरऑल आप आज का आपका दिन मे बी लॉस में हो सकता है, क्योंकि मार्केट ने हमारे डायरेक्शन को तो फॉलो किया, पर हमारे डायरेक्शन में हमारी एंट्री का टाइमिंग जो था वो थोड़ा यहाँ पे इम्परफेक्ट था। अगर यहाँ पे हमने कहीं पे एंटर किया होता तो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता था, और अगर वही ट्रेड हमने होल्ड करके रखा रहता था तो वही ट्रेड ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स ऊपर चला गया था निफ्टी में प्रीमियम में। तो ऑलमोस्ट 3500 का प्रॉफिट उसमें भी हो जाता था पर लॉट। पर हमारी एंट्री का टाइमिंग उसमें थोड़ा रॉन्ग था, और इसमें भी यहाँ पे हमने एंट्री की थी वो परफेक्ट ट्रेड था। वो एक बेसिक नॉर्मल मोमेंटम पकड़ने का ट्राई किया था, जहाँ पे हमने यहाँ पे जो लॉसेस फेस किए वो कवर हो जाए, और हमने वही ट्राई किया था। राइट, चलिए देखते हैं क्या प्लान ऑफ एक्शन होने वाला है हमारा कल के लिए, जो होने वाली है हमारी सेंसेक्स की एक्सपायरी पर। देखते हैं कि मार्केट अभी क्या हमें बताना चाहता है। उससे पहले अगर आपको ये दिए गए लेवल्स पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि हमारा कभी भी कोई नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप उन वीडियोस को मिस आउट ना करें। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कल बहुत ज़्यादा बेरिशनेस दिखा था मार्केट में अंदर, और आज अचानक से मार्केट में बहुत बुलिशनेस दिख गया है। काइंड ऑफ ऊपर से रिजेक्शन भी लिया है मार्केट ने, पर नीचे से बाइंग प्रेशर भी दिख रहा है। तो ये एक इनडिसीजन इन द मार्केट दिखा रहा है। अगर आपने ओआई डेटा मैंने जो शेयर किया था वो डेटा भी अगर आपने चेक किया होगा तो ओआई डेटा में भी एक काइंड ऑफ इनडिसीजन ही बना है। बायर्स आ रहे जा रहे, सेलर्स आ रहे जा रहे, और एक पर्टिकुलर मैंने आपको लेवल ऑफ रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स दिए है फिर निफ्टी के लिए जो होने वाला है। तो कोई ऑप्शन सेलर्स जो होंगे वो उन लेवल्स को फॉलो करके सेलिंग कर सकते हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फिर निफ्टी की एक्सपायरी हमारी होगी 19,500 और 19,900 के बीच में। देखते हैं मार्केट हमें ओवरऑल कल के लिए, देखते हैं क्या मार्केट से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल के दिन के लिए। चलिए देखते हैं हमारा फिर निफ्टी का प्लान ऑफ एक्शन क्या होने वाला है। निफ्टी में अपसाइड में मैं एंटर करूँगा विद प्रॉपर प्राइस एक्शन, वरना मैं स्ट्रेट में एंटर नहीं करूँगा। मेरी एंट्री होगी अबाउट द लेवल ऑफ 19,725। पहला टारगेट जो होगा 19,772 का, दूसरा टारगेट जो होगा 19,832 का, और तीसरा टारगेट जो मेरा यहाँ पे होने वाला है वो होगा 19,888 का। डाउन साइड में मैं एंटर करूँगा विद प्रॉपर प्राइस एक्शन, वरना मैं स्ट्रेट में एंटर नहीं करूँगा। मेरी एंट्री होगी बिलो द लेवल ऑफ 19,525। पहला टारगेट जो होगा 19,478 का, दूसरा टारगेट जो होगा 19,422 का, और तीसरा टारगेट जो होगा 19,370 का। स्ट्राइक प्राइसेस डिस्कस कर लेते हैं। अप साइड में हम जो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस लेके चलेंगे वो होगी 19,700 की कॉल। डाउन साइड में हम जो स्ट्राइक प्राइस लेके चलेंगे वो होगी 19,550 की पुट। ऑलराइट, चलिए आपको एक चीज़ समझनी होगी, जब मार्केट हमें बहुत बड़े गैप अप गैप डाउन देता है तभी मार्केट में मोमेंटम अच्छा नहीं होता है। वन साइडेड मोमेंटम हम कैच नहीं कर पाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए, बड़ा गैप अप, साइडवेज फिर गैप डाउन मिला हमें, पर वापस वो साइडवेज ही था। कोई एक पर्टिकुलर ट्रैक नहीं पकड़ता मार्केट उस टाइम पे, कोई पर्टिकुलर ट्रेंड नहीं पकड़ता मार्केट। काफ़ी ऐसा लंटिंग होती है जब वो एक बड़ा मोमेंटम मार्केट छोड़ देता है। जो ये गैप अप हुआ, यहाँ पे पूरा साइडवेज था, तो ये गैप अप और गैप डाउन के टाइम पे मार्केट मोमेंटम छोड़ देता है। तो हमें अच्छे ट्रेड्स यहाँ पे नहीं मिलते हैं, क्योंकि डायरेक्शन मार्केट अपना डिफाइन नहीं करके चलता है यहाँ पे। क्योंकि एक गैप अप या गैप डाउन बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है मार्केट में, और वो जब तक लोग उसे डाइजेस्ट करते हैं उतने टाइम तक कोई डायरेक्शन पकड़े सोचते हैं
उसे टाइम लगता है और उस टाइम में मार्केट साइडवेज हो जाता है, तो हमें कोई अच्छे ट्रेड्स मिलते नहीं जब एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो। ऑलराइट, चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी में हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन होने वाला है। तो बैंक निफ्टी के हमारे जो दिए गए लेवल्स है वो परफेक्ट है, इन्हीं लेवल्स को हम फॉलो करेंगे। अगर गैप डाउन हमें मिलता है तो गैप डाउन में हम एंटर करने के बाद गैप डाउन हमें मिलता है तो टारगेट 1 से हम एंटर करके टारगेट 2 तक के लिए भी जा सकते हैं। और हमारे दिए गए लेवल्स जो भी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल्स है और इन्हीं लेवल्स पर मार्केट रिएक्ट करना चाहिए और यहीं से हमें अच्छा ट्रेड मिलना चाहिए, तो हम ये लेवल्स चेंज नहीं कर रहे हैं। तो देखते हैं हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन है बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में अपसाइड में मैं एंटर करूँगा विद प्रॉपर प्राइस एक्शन, वरना मैं स्ट्रेट में एंटर नहीं करूँगा। अपसाइड के लिए मैं आपको थोड़ा बेटर एंट्री दे सकता हूँ यहाँ पे, पर यहाँ पे कल के दिन मुझे जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट साइडवेज ही होना चाहिए, पर आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो अगर हमें प्रॉपर कंफर्मेशन मिले अच्छे से। ऑलराइट, तो अपसाइड में यहाँ पे मैं एंटर करूँगा विद प्रॉपर प्राइस एक्शन, वरना मैं स्ट्रेट में एंटर नहीं करूँगा। मेरी एंट्री होगी अबव द लेवल ऑफ 44,236। पहला टारगेट जो होगा 44,444 का, दूसरा टारगेट जो होगा 44,698 का और तीसरा टारगेट जो होगा 44,931 का। डाउन साइड में मैं एंटर करूँगा विद प्रॉपर प्राइस एक्शन, वरना मैं स्ट्रेट में एंटर नहीं करूँगा। मेरी एंट्री होगी बिलो द लेवल ऑफ 43,600। पहला टारगेट जो होगा 43,442 का, दूसरा टारगेट जो होगा 43,202 का और तीसरा टारगेट जो होगा 42,961 का। राइट, तो ये हमारा प्लान ऑफ एक्शन बैंक निफ्टी के लिए। स्ट्राइक प्राइस डिस्कस कर लेते हैं। अपसाइड में मैं एंटर करूँगा विद प्रॉपर प्राइस एक्शन। अपसाइड का जो हम स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे लेके चलेंगे वो होगी 44,200 की कॉल। डाउन साइड में हम जो स्ट्राइक प्राइस लेके चलेंगे वो होगी 43,600 की पुट। ऑलराइट, तो ये हमारा प्लान ऑफ एक्शन बैंक निफ्टी के लिए। चलिए देखते हैं फिर निफ्टी में हम कल के लिए क्या एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो अपसाइड के लिए हमारी एंट्री अब हो जाएगी ये लेवल के ऊपर। डाउन साइड की हमारी जो एंट्री अभी होगी वो होगी ये लेवल के नीचे। चलिए देखते हैं क्या हमारा प्लान ऑफ एक्शन फिर निफ्टी के लिए। अपसाइड में मैं एंटर करूँगा यहाँ पे विद प्रॉपर प्राइस एक्शन, वरना मैं स्ट्रेट में एंटर नहीं करूँगा। मेरी एंट्री होगी अबाउट द लेवल ऑफ 19,741। पहला टारगेट जो होगा 19,810 का, दूसरा टारगेट जो होगा 19,868 का और तीसरा टारगेट जो होगा 19,926 का। डाउन साइड में मैं एंटर करूँगा विद प्रॉपर प्राइस एक्शन, वरना मैं स्ट्रेट में एंटर नहीं करूँगा। मेरी एंट्री होगी बिलो द लेवल ऑफ 19,532। पहला टारगेट जो होगा 19,474 का, दूसरा टारगेट जो होगा 19,419 का और तीसरा टारगेट जो होगा 19,363 का। स्ट्राइक प्राइसेस डिस्कस कर लेते हैं। अपसाइड में मैं जो स्ट्राइक प्राइस लेके चलूँगा वो होगी 19,700 की कॉल। डाउन साइड में मैं जो स्ट्राइक प्राइस लेके चलूँगा वो होगी 19,550 की पुट। तो ये हमारा प्लान ऑफ एक्शन बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के लिए। देखते हैं कल के दिन ये लेवल्स काम करते हैं कि नहीं करते। अगर नहीं करते तो हम डिस्कस करेंगे क्यों नहीं किए और एक प्लान ऑफ एक्शन बनाएंगे मंडे के लिए जो होने वाली है हमारी मिड कैप की एक्सपायरी। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।